हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन से जो टेंसेस चैप्टर है उसको पूरा देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे टेंस कितने टाइप के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके रिगार्डिंग रूल्स की वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है इस टेंस के ऊपर वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। टेंस के बारे में आपका जो भी डाउट है और जो भी डर है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आराम आराम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंस होता क्या है। टेंस इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एन एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ को बेसिक से समझिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, कोई भी काम कब होता है उसका समय बताता है टेंस। ठीक है, 3 मेन टाइप के टेंस होते हैं, आपको मालूम ही होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर एक टेंस का 4 सब कैटेगरी है। प्रेजेंट टेंस 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही पास्ट टेंस भी 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर भी यही 4 टाइप के होते हैं। आइए एक एक करके सबको समझते हैं, जल्दी जल्दी समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट। इस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर हैबिचुअल एक्शंस शो करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ भी हैबिट वाला बात हो कि अक्सर हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे होंगे। या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा बात जो सच है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सच बात है उसके लिए भी, वो बताने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फैक्ट बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। उसमें एस या फिर ई एस ऐड करेंगे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। अब ये क्या क्या बोल दिया देखिए, सिंपल ऐसे समझिए। सब्जेक्ट जैसे कि शी हो गया और वर्ब का बेस फॉर्म रीड हो गया। ठीक है, और सी सिंगुलर है तो उसमें हम क्या कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, सी रीड्स बुक्स। इसी में एरर के लिए छोटा सा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सी रीड बुक, वो बोलेंगे इसमें एरर फाइंड करो, तो एरर वही है कि इसमें एस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एस लगाना पड़ेगा, समझे। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लगाना पड़ता है, एस या फिर ई एस। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका यूज करते हैं ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए जो कि इस समय में हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, जैसे कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अभी खेला जा रहा है, तो अभी जो चल रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, इज, आर, एम, कोई भी तीनों लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब प्लस आई एन जी। जैसे कि यहाँ पे दे है सब्जेक्ट, यहाँ पे आर लग गया, दे के साथ आर, और वर्ब हो गया प्ले और उसमें आई एन जी लगा देंगे, प्लेइंग। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे कि दे ऐसे लिखेंगे, दे आर, और यहाँ पे प्लेड कर देंगे, या फिर सी प्ले लिखेंगे और फुटबॉल। ठीक है, और बोलेंगे एरर फाइंड करो, तो आपको समझना पड़ेगा आर है या फिर ईज रहेगा या फिर एम रहेगा, और कंटिन्यूअस कोई बात बताना है तो वहाँ पे आई एन जी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वो एरर हो जाएगा। आइए तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये ऐसे एक्शंस को दिखाता है that occurred at an unspecified time or that has started in the past and continue to the present। जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है। जैसे कि he has finished his homework, उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। ठीक है, पहले स्टार्ट किया होगा और अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और इसमें हैज़ और हैव रहता है। ठीक है, हैज़ और हैव, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, फिनिश है तो फिनिश्ड। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। हैज़ और हैव, अब इतना आप क्लास 10 में तो इतना तो पता ही होगा, हैज़ कब लगाएंगे, हैव कब लगाएंगे। सिंगुलर है तो हैज़, और वैसे अगर प्लूरल रहता, दे रहता तो हैव लगाते। ठीक है, उतना आप खुद ही समझ जाएंगे। फिर चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ऐसे एक्शंस दिखाते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए हैं एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग और हैव रिसेंटली स्टॉप्ड। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, फॉर या फिर यहाँ पे सिंस। ठीक है, ऐसे ये सब की वर्ड है, इससे हम लोग टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे से स्टडी कर रहा हूँ, तो पास्ट में स्टडी करने का जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर अपनाते हैं, हैव रहता है, बीन रहता है और आई एन जी रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट, ये हो गया प्रेजेंट का। अभी समराइज भी करेंगे, अभी आप सिर्फ समझते चलिए, याद नहीं भी हुआ तो आगे चल के याद हो जाएगा। अगला टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट में भी 4 कैटेगरी। सबसे पहले सिंपल पास्ट। ये ऐसे एक्शंस दिखाते हैं जो कि पास्ट में कोई एक स्पेसिफिक टाइम पे हुआ होगा। जैसे कि सी विजिटेड हर ग्रैंड मदर, वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करते,
बस इतना ही का इसका स्ट्रक्चर। सी विजिटेड हर ग्रैंड मदर, पास्ट में कुछ हुआ था, उसने अपने ग्रैंड मदर को विजिट किया था। स्ट्रक्चर इसका वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पास्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब ये ऐसे एक्शन शो करते हैं जो पास्ट में चल रहे थे, ठीक है, जैसे कि दे वर वॉचिंग अ मूवी, तो वॉचिंग पास्ट में देख रहे थे, पास्ट में ये एक्शन चल रहा था, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वॉज या फिर वेयर, सिंगुलर रहेगा तो वॉज, प्लूरल रहेगा तो वेयर, वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, वॉचिंग, ठीक है। जैसे ऊपर में भी कंटिन्यूअस में आईएनजी लगा रहे थे, यहाँ पे भी आईएनजी लगाएंगे, जहाँ भी कंटिन्यूअस मिले वहाँ पे आईएनजी लगा रहे होते हैं वर्ब में, ठीक है। फिर अगला है तीसरा पास्ट परफेक्ट। इसका ये टेंस का इस्तेमाल करके हम ऐसे एक्शंस दिखाते हैं दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो गया था। एक एग्जांपल से समझिए, ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऊपर में हमने कैसे समझा था यहाँ पे, जैसे चलिए बाद में बताएंगे उसको क्वेश्चन करते वक्त, अभी यहाँ पे ऐसे समझिए कि जैसे कि बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले वो चला गया था, तो एग्जाम में यहाँ पे डैश देंगे, तो आप ये बिफोर वर्ड की वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक एक्शन होने से पहले ये वाला एक्शन दिखाना है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये पास्ट परफेक्ट वाला सीन है, यानी हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल रहेगा वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बिफोर शब्द याद रखिएगा, इससे आपको बहुत हिंट मिल जाएगा। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ऐसे एक्शंस दिखाते हैं डेट वर गोइंग इन द पास्ट, ऑनगोइंग इन द पास्ट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एक समय तक वो एक्शन चल रहा था। जैसे कि शी हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years बिफोर शी मूव्ड, मूव करने से पहले वो वहाँ पे 5 साल तक वर्क कर रही थी। तो एक एक्शन होने से पहले ये एक्शन क्या हो रहा था, चल रहा था, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया पास्ट के बारे में। अब आ जाइए फ्यूचर। फ्यूचर में भी पहला सिंपल, इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे एक्शन शो करने के लिए डेट विल हैपन इन द फ्यूचर। जैसे कि आई विल गो टू द मार्केट, तो सब्जेक्ट है इसका आई, विल लगाते हैं और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का बेस फॉर्म गो है तो गो, आई विल गो, ठीक है। अगर यहाँ पे सी होता तो सी विल गो, ठीक है। यहाँ पे बेस फॉर्म ही लगाते हैं, इसमें वर्ब में एस या फिर ई एस ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। सी विल गोज ऐसा नहीं लिखेंगे हम कभी भी। अगर सिर्फ सी गो नहीं लिखते, सी गोज लिखते हैं, लेकिन अगर बीच में विल आ रहा है तो गो रहेगा, बेस फॉर्म ही रहता है, एस ई एस नहीं लगाते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये ऐसे एक्शन शो करेगा जो कि फ्यूचर में किसी एक टाइम पे हो रहा होगा। जैसे कि दे विल बी ट्रैवलिंग टू पेरिस, फ्यूचर में कभी हो रहा होगा वो, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल और बी एक्स्ट्रा जुड़ता है यहाँ पे, और वर्ब का आईएनजी, ठीक है। दे विल बी ट्रैवलिंग, समझ गए। फ्यूचर परफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। यूज्ड फॉर एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में एक टाइम है, उससे पहले ये एक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सी विल हैव फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट बाई टुमारो। जैसे ऊपर में एक वर्ड बताए थे बिफोर, वैसे यहाँ पे एक और वर्ड है बाई, ये वर्ड भी याद रखिए, इससे भी बहुत हिंट मिलेगा आपको क्वेश्चन करते वक्त, और इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है शी, विल हैव लगाएंगे और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर। कल तक वो अपना प्रोजेक्ट कर ली होगी, तो फ्यूचर बता रहे, फ्यूचर में एक टाइम से पहले एक एक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ऐसे एक्शन शो करते हैं डेट विल बी ऑनगोइंग अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर, एक खास समय तक चल रहा होगा वो काम। जैसे कि इसमें भी बाई रहता है, बाई नेक्स्ट मंथ, तो आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर अ ईयर बाई नेक्स्ट मंथ। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट है आई, विल हैव बीन आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और बाई नेक्स्ट मंथ, समझ गए। एक आइडिया मिल गया होगा। इस पूरा चीज़ को हम यहाँ पे समराइज कर दिए हैं इस टेबल में, ये देखिए। ऊपर जो भी पढ़ाए हैं टेंस वाइज, प्रेजेंट टेंस का 4 केस यहाँ पे, इसका डिस्क्रिप्शन कब इस्तेमाल होता है और इसका एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट, वैसे ही पास्ट का 4 टेंस यहाँ पे समझा रखें और 4 यूज और 4 एग्जाम्पल, वैसे ही फ्यूचर का भी सब समझा रखे हैं, ठीक है। ऊपर जो समझा है वही यहाँ पे, कुछ नया नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इससे आपको बेहतर आइडिया लगेगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पहला क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक अबाउट दीप्ति नेचर। दीप्ति का नेचर बताना है, समझ रहे? मतलब सी ऑलवेज डैश एवरी पर्सन, तो एक हैबिट बता रहे हैं ना। याद है हैबिट बताने के लिए कौन सा टेंस का इस्तेमाल करते हैं? हैबिचुअल एक्शंस के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ बिना ऑप्शन देखे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सी ऑलवेज डैश एवरी पर्सन। तो ट्रस्ट का अलग अलग फॉर्म है, तो हमें पता है सिंपल प्रेजेंट में कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, बेस फॉर्म, और साथ में एस और ईएस लगता है, ठीक है। तो सी सिंगुलर है तो यहाँ पे TRUSTS, सी ऑलवेज ट्रस्ट्स एवरी पर्सन, ठीक है। तो ट्रस्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसको यहाँ पे समझा भी रखें कि दिस इज बिकॉज सी इज सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब ट्रस्ट को ट्रस्ट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट अ लाइन फ्रॉम अ प्रोफेसर्स इंट्रोडक्टरी एड्रेस। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे हमें टेंस का आइडिया मिलता है। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप किए तब गलत कर देंगे आप। तो एक प्रोफेसर का इंट्रोडक्टरी एड्रेस था टू हर क्लास, तो वहां से एक लाइन है यहाँ पे, वी डैश कंप्लीट द कोर्स बाई नेक्स्ट ईयर। बाई से समझ में आ रहा है कि अगले साल तक हम खत्म कर लेंगे, तो पक्का ये फ्यूचर वाला केस है, और कर लेंगे कंटिन्यूअस तो नहीं है, परफेक्ट वाला है। तो वी विल हैव और वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म, वी विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाई नेक्स्ट ईयर। बाई से आइडिया मिला ना, चलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 3, select the option that identifies the error and supply the correction for the opening line of a report। ये रिपोर्ट का ओपनिंग लाइन है कि फेसबुक विथ मोर देन 1 बिलियन यूजर्स, ठीक है। तो फेसबुक के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। तो फेसबुक इज, ये भी सही है, सेलिब्रेटेड, समझ के क्या गलती है, इट्स 10th बर्थडे दिस ईयर। तो इज है यहाँ पे, सेलिब्रेटेड तो नहीं होगा, क्या होगा, सेलिब्रेटेड की जगह पे सेलिब्रेटिंग होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर 4 पे। नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ अ फॉर्मल लेटर। लेटर ये है, डियर मिस्टर पटेल, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट, वी आर प्लीज्ड समझ रहे हैं, तो प्रेजेंट वाला टेंस है ये, फॉर योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। फिर से पढ़ते हैं, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपका प्रपोजल इंडोर्स कर लिया गया है, योर प्रपोजल्स हैज बीन इंडोर्स्ड, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर। ये तो पढ़ के भी पता चल रहा है, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। सी होगा राइट। और ये भी ध्यान रखिएगा, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये एक बॉडी है, एक सिंगल बॉडी है, इसलिए हैज बीन इंडोर्स्ड, हैव नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वो चीज हम यहाँ पे समझा भी रखे हैं। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए, द टीम इज, पूरा टीम के बारे में बात किया जा रहा है, एक टीम, तो इसलिए सिंगुलर है तो इज लगाए हैं, आर नहीं लगाएंगे यहाँ पे। कमिटी डिसाइडेड ऑन द बजट, पूरा कमिटी ने बजट के ऊपर डिसाइड कर लिया, तो कमिटी एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हैज सिंगुलर, ठीक है। वैसे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो इज होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे जो भी लिखना है लिख दीजिए। नेक्स्ट नंबर 5, रीड द गिवन सेंटेंस फॉर द मार्केटिंग रिपोर्ट, फ्रॉम अ मार्केटिंग रिपोर्ट आइडेंटिफाई एरर एंड सप्लाई द करेक्शन, ठीक है। द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड। ये एक्स्ट्रा आ गया, थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये, यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना था मुझे कि ये इन्फिनिटिव होता है, टू के बाद जो भी आए ना वर्ब का हमेशा बेस फॉर्म यूज होता है। टू के बाद कोई वर्ब में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, प्योर वर्ब होना चाहिए, तो टू स्ट्राइव होगा, तो स्ट्राइव्स एरर है और सही क्या होगा, स्ट्राइव। समझे, जब भी टू रहे, टू के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा क्लीन रखना है आपको, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन डाले। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव रूल। आफ्टर टू हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, टू गो, ऐसा नहीं कि टू गोज, टू गोइंग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टू गोज ये सब नहीं होगा, वर्ब का बेस फॉर्म टू गो, टू लर्न, टू स्ट्राइव, ऐसा। नेक्स्ट नंबर 6, कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। गुड न्यूज एवरीवन, आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली डैश अ प्लेस इन द फाइनल। हैज यहाँ पे दिख गया आपको, तो हैज के बाद वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म लगाइए,
हैज़ सिक्योर्ड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 7, आइडेंटिफाई एरर्स, अप्लाई करेक्शन इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनीज करेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। करंट शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट वाला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब जो भी टेंस होगा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा, समझे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी एम्ड एट, करंट है तो यहीं पे हमें दिख रहा है, एम्ड कैसे हो सकता है, एम्ड की जगह पे क्या होगा, एम। कंपनी सिंगुलर है तो यहाँ पे एस लगा दीजिए, तो एम्ड की जगह पे एम्स होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे करंट मार्केटिंग, देखिए इससे हिंट मिला हमें, करंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इसलिए हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है। नंबर 8, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट टू ऑल क्रिएचर। ये चीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे ग्रेटफुल फील करा दिया। तो लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल, की हैविंग फेल्ट ग्रेटफुल, की फेल्ट ग्रेटफुल, की फील्स ग्रेटफुल। तो इसको अगर आप फ्लो में पढ़ेंगे ना, अगर आपको इंग्लिश रीडिंग का हैबिट है तो आपको हेल्प मिलेगा यहाँ पे कि द एक्सपीरियंस ऑफ डैश लेफ्ट मी फीलिंग ग्रेटफुल। उसका जो फीलिंग है अभी भी आप फील कर रहे हैं, चल रहा है अभी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, फीलिंग। यहाँ पे समझा भी रखें, फीलिंग इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि ये अलाइन करता है कंटिन्यूअस सेंस ऑफ इमोशन, वो जो इमोशन है आप अभी भी फील कर रहे हैं, ठीक है, उसलिए। नंबर 9, fill in the blank by choosing the correct option to complete the live feed on a school news channel, ठीक है। तो congratulations change makers, the regional competition awards have been announced and our school music club dash won the first prize। तो had been won the first prize नहीं, will win the first prize नहीं, क्योंकि अनाउंस हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, has won the first prize, ठीक है, पास्ट का इफेक्ट अभी भी आया है, ठीक है। 10, fill in the blank by choosing the correct option to complete an online update। The climate control comment by an activist dash on social media yesterday। yesterday से समझ में आया इस वर्ड से कि पास्ट वाला ये कुछ हैगा होगा। The climate control comment by an activist blew up, हाँ ये पास्ट वाला है, blew up on social media yesterday, ऑप्शन बी होगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, complete the given narrative by filling in the blank with the correct option। as I was standing on the dock, past में कोई एक्शन हो रहा था, looking out at the lake for the last time, a feeling of emptiness dash over me like darkness। एक खालीपन सा फीलिंग हुआ मुझे। तो had washed, past had washed, और एक और है past washed, ठीक है। तो a feeling of emptiness washed over me, ये washed ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा। एक्सप्लेनेशन भी है, देखिए वॉश्ड और हैड वॉश्ड में क्या डिफरेंस है। डिस्क्राइब्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन इन द पास्ट कि अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस वॉश्ड ओवर मी इज नेचुरल सिंस इट अलाइंस विद द नैरेटिव फ्लो। उस समय मेरे मन में ये ख्याल आया था, ठीक है। और हैड वॉश्ड का मतलब क्या हो जाता, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ऑकर्ड बिफोर द स्पीकर वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक। मतलब ये एक्शन उस एक्शन से भी पहले, खड़े होने का पहले ही फीलिंग हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए हैड वॉश नहीं होगा, सिर्फ वॉश्ड होगा। नेक्स्ट 12, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of letter। सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और लेटर है ऐसे कि डियर सर दिस इज टू रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। तो मुझे अप्रूवल चाहिए, तो सीक का कौन सा फॉर्म, बेस फॉर्म ही यूज करेंगे सीक, और आई है तो आई के साथ एस ई एस नहीं लगता है, सीक ही रहेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 पे आ जाइए। आइडेंटिफाई द एरर फ्रॉम अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। इसमें एरर ढूंढना है। इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, आपको पहले ही बता दिया, टू के बाद जो वर्ब रहेगा कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ING लगा दिया, नहीं लगना चाहिए, उसकी जगह होगा सिर्फ बैलेंस, ठीक है, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। 14, फिर से एरर फाइंड करना है, फ्रॉम एन सेल्स ऑफर है ये, गुमनाम एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड बिंदापुर झारखंड।
कोई काम का नहीं यहाँ से। मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विथ प्रिकॉशनरी डोज। क्या गलती है देखिए, मैसिव डिस्काउंट है फॉर ऑल सीनियर सिटीजन, सभी के सभी सीनियर सिटीजन्स, तो यहाँ पे सिटीजन हटा के सिटीजन्स करना पड़ेगा। क्या तो ये कीजिए, नहीं तो आप ऑल हटा के यहाँ पे ईच कर दीजिए, दोनों ही एरर चलेगा, ठीक है। क्या तो ऑल को चेंज कीजिए ईच में, तब ये सिटीजन सही रहेगा, ईच सीनियर सिटीजन, या फिर आप ऑल अगर रहने देना चाहते हैं तो सिटीजन हटा के सिटीजन्स कर दीजिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख रखे, ऑल हटा के क्या तो ईच कर दीजिए, वो भी सही होगा, नहीं तो ऑल रखना है तो आपको सिटीजन्स करना पड़ेगा। 15 आप दीजिए इसका आंसर। आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ, ठीक है। होपफुली आई डैश माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर तक, तो बाई है तो विल हैव ऐसा कुछ आएगा ना, विल हैव टेकन, ठीक है। इजी था ये। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ज्ञान ले लीजिए, वुड, कई बार कई स्टूडेंट टेम्प्ट होंगे यहाँ पे कि वुड यूज कर दे, आई वुड पास माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर। वुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो वुड देखिए कंडीशनल के केस में स्टार्ट होता है, कंडीशन अगर हो तो। फॉर एग्जाम्पल ये कि इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव टू वर्क, अगर कार होता तो, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड कंडीशनल, कि इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास, तो अगर कोई कंडीशन रहता तब वुड का इस्तेमाल करते हैं। या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं कि आई वुड लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, वुड यू हेल्प मी विद दिस, ऐसे टाइम में वुड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, तो याद रखिएगा वुड कंडीशनल के केस में यूज होता है, कोई कंडीशन रहे तो। 16 द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। बिफोर से कुछ याद आ रहा है, ये होने से पहले ये हो गया था, कुत्ते चेयर के अंदर छिप गए थे। द डॉग हैड हिडन, इजी। चलिए 17 fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the portion of a letter. तो dear sir, in response to your query, the document that, समझ गए, प्रेजेंट फॉर्म यूज कीजिए, द डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स, डॉक्यूमेंट है सिंगुलर है तो एस लगा दिए, ठीक है। आवर कंट्रीज आगे चल रहा है, हैज़, ठीक है। चलिए तो इतना ही था, ये 17 क्वेश्चन हम उठा के लाए थे यहाँ पे, आपको आइडिया मिल गया होगा, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस जो बात हम वीडियो के दौरान बोले हैं वो याद रखिएगा, बिफोर, बाय, ये सब, हैबिचुअल एक्शन में कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं और सबका स्ट्रक्चर क्या होता है। और इन्फिनेटिव रूल, टू के बाद वर्ब जो आएगा वो एकदम क्लीन वर्ब होगा, कोई छेड़छाड़ उसमें नहीं होना चाहिए, ना एस ई एस कुछ नहीं लगेगा, ING भी नहीं लगेगा, ED भी नहीं लगेगा, ठीक है। एकदम सिंपल वर्ब लगाइएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए 2 क्वेश्चन हम इसका इंक्लूड किए थे यहाँ पे, बस इतना ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा। कुछ यहाँ पे FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये जो PDF है ये हम वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, उसलिए ये FAQ यहाँ पे आ गया। वेबसाइट में जो भी आर्टिकल डाला जाता है तो उसका मकसद होता है कि स्टूडेंट को पढ़ के ही सारा ज्ञान मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में तो हम चूंकि बहुत चीज़ बोल रहे हैं तो ये सब चीज़ हम वीडियो के दौरान ही बोल दिए होंगे कि मेन टाइप ऑफ टेंसेस क्या है। अक्सर ये सब स्टूडेंट पूछते हैं कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन अ सेंटेंस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये सब वर्ड देखिए, येस्टरडे, नाउ, टुमारो, इससे पता चलेगा, बाई, बिफोर, ये सब, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, वीडियो के दौरान ही बता दिए। व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वीडियो के दौरान बता दिए। डिफरेंस बिटवीन पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, ये सब जो बताए हैं वही सब यहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटरमाइनर्स को खत्म किया था इसी तरीके से, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिए हैं ग्रामर सेक्शन का, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो हो गया टेंस के ऊपर। अब इसके अगला अब है मॉडल्स बचा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड बचा हुआ है और रिपोर्टिंग बचा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब और रिपोर्टिंग, ये 3 टॉपिक बचा हुआ है, इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। फिलहाल आप इतना प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, और ये पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके। आपको मिलेगा कैसे, आप सिंपली गूगल में सर्च मारिएगा टेंसेस, ठीक है, टेंसेस क्लास 10 इतना लिखिएगा और लास्ट में ऐड कर दीजिएगा बाई CBSE गाइडेंस। ये बाई CBSE गाइडेंस लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा मेरा आर्टिकल, ठीक है। वहाँ पे जाके उसमें दे दिए हैं लिंक PDF डाउनलोड करने का, वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल पे और भी वीडियोज़ है, पूरा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा के रखे हैं, मैथ्स, एसएसटी, साइंस सब पढ़ा के रखे हैं, आप एक बार देखिए, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। और कोई अगर मन में डाउट अगर रह गया है, कोई डाउट है आपका तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे हेल्प करने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।